नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास। इसके आई थिंक 2 दिन पहले नंबर आए। मुझे टाइम नहीं मिला ये वीडियो बनाने का, बट ये स्टॉक मेरे रडार में कब से है। इसका जो पहले वीडियो बनाया था तो वो Q3 वाला जो रिजल्ट था वो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, और आई वाज एक्सपेक्टिंग नंबर्स ऑफ अराउंड अराउंड 2100 करोड़, बट उन्होंने अभी किया Q4 में 1900 करोड़। तो वो भी अच्छा नंबर है, कोई बुरा नंबर नहीं है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। और सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट आया 77% का ईयर ऑन ईयर, राइट। तो कंपनी ने एक अपने स्टैंडर्ड लेवल पे जो रेवेन्यू किया है वो अराउंड 4870 करोड़ का किया है। और जो गाइडेंस अभी कंपनी दे रही है नेक्स्ट ईयर के लिए वो दे रही है 6345 करोड़ का, विच इज 30% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ऑन द स्टैंड लेवल। अभी ये थोड़ा सा ये एक जो दो स्लाइड्स कंपनी के हैं, लास्ट ईयर का गाइडेंस और दिस ईयर का गाइडेंस, वो थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो गाइडेंस फॉर FY 25 जो उन्होंने लास्ट ईयर दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग पीजीएल के लेवल पे कितना करेंगे, 3400 करेंगे। तो उन्होंने किया कितना, उन्होंने ऑलमोस्ट 4000 कितना, 4000 मैंने कितना बोला, हाँ 4800 करोड़ ये एक्सीड कर गए रेवेन्यू को, राइट। ठीक है, ये एक्सीड कर गए यहाँ पे। और जो गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स जो इन्होंने एक्वायर किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टीवी, तो उसमें भी अच्छा खासा इनको ग्रोथ तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ओवरऑल ग्रुप लेवल पे कंपनी ने कितना रेवेन्यू अचीव किया, टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 4000 करोड़। उसमें 45% का ग्रोथ इनको मिला है, राइट। तो अभी कंपनी क्या बोल रही है, FY 26 के गाइडेंस के लिए कंपनी बोल रही है कि FY 26 में ऑन अ PGL लेवल दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 6345 करोड़, राइट। कितना अचीव किया उन्होंने अभी FY 25 में, 4869 करोड़। तो अभी वो PGL के लेवल पे, विच इज़ प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, विच इज़ ये आपका AC, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, वो सब मिला के 30% का ग्रोथ आने आने वाला है, उनको एक्सपेक्टेड है, राइट। और जो गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जेवी उनका जो है जेवी बिजनेस, जो मैंने ये पूरा वीडियो डिटेल बनाया हुआ है, आप पिछले वीडियो में जाके देख लो। ये गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या बिजनेस है बेसिकली, ठीक है। तो वो मिला के ग्रुप लेवल पे कितना एक्सपेक्टेड है कंपनी को, टोटल 7200 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, विच इज ग्रोथ ऑफ 33% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब ये FY 25 में उन्होंने ग्रुप लेवल पे कितना किया, 5413 करोड़ किया। और और उनको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है इन द ईयर ऑफ FY 26 अराउंड 7200 करोड़, विच इज 33% का ग्रोथ। ये ग्रोथ जो है ये अच्छा नंबर है, ये बुरा नंबर बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। और तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि कंपनी ने क्या बोला है ना, PGEL विल दे आर गोइंग टू प्लान अराउंड 800 से 900 करोड़ का कैपेक्स वो लोग प्लान कर रहे हैं। अब ये कैपेक्स के लिए उनको डेट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और उनके उनके पास अराउंड 800-900 करोड़ का तो कैश पड़ा हुआ है। तो ये जो कैपेक्स ये लोग करने वाला है वो उसी उसी कैश से करने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये लोग क्या करने वाले, जो प्लास्टिक मोल्डिंग का जो इनका बिजनेस है, वो प्लास्टिक कंपोनेंट्स और कूलर्स बनाने का राजस्थान में ये लोग नया फैसिलिटी ओपन करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा में वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी ओपन करने वाले हैं। न्यू कैंपस जो रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी है वो साउथ में, मे भी चेन्नई में है शायद, ये आई नीड टू कंफर्म दैट कि लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। और एक एक जो न्यू कैंपस है वेस्ट इंडिया में, वो AC कैपेसिटी का एक्सपांशन है। ये सुपा जाए थी, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के वहाँ पे लोकेटेड है। जो इनका जो AC मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका वो एक्सपांशन करेंगे, एडिशनल लाइन वहाँ पे डालेंगे। तो ये जो चार चीज़ें ये लोग करने वाले हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस 800 to 900 करोड़ का कैपेक्स। अभी 800 to 900 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, उसका रेवेन्यू में भी इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द नेक इन द FY 27 आई गेस, राइट। तो कंपनी इज ऑन अ ग्रोथ ट्रैक। उन्होंने अपना ग्रोथ का गाइडेंस जो है थोड़ा सा घटाया है, बट ज़्यादा डाइल्यूट नहीं किया। अभी ये जो थोड़ा सा घटाया है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो ग्रोथ था कंपनी का कितना था, 45% का था, राइट, ईयर ऑन ईयर। FY 25 वर्सेस FY 24। बट जो अभी जो कंपनी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है वो कितना कर रही है, ऑन अ ग्रुप लेवल इट इज़ 33%। तो ये थोड़ा सा ग्रोथ का इंजन तो घटा घटा है 45% to 33%। बट इफ आई कंपेयर दिस विथ ऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, जैसे ये ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी,
राइट? ये वॉन्टर इलेक्ट्रिक का नंबर अभी तक आया नहीं है, बट ठीक है। तो ये ब्लू स्टार का जो जो कॉन कॉल था, उसमें उसमें जो प्रमोटर है वो क्या बोल रहे थे कि अप्रैल में उनका सिर्फ अप्रैल मतलब बहुत बुरा मंथ गया। लास्ट ईयर अप्रैल में अराउंड 70% का ग्रोथ था, लेकिन इस ईयर अप्रैल में सिर्फ 5% का ग्रोथ उनको दिखा है। और उन्होंने रीजन भी दिया था कि जो सप्लाई है मार्केट में अराउंड 4 मिलियन यूनिट्स का है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं है। डिमांड कितनी है? 2.5 to 3 मिलियन यूनिट्स की है, राइट? सिमिलरली वोल्टास वाले कॉनकॉन में भी वही काइंड ऑफ डिस्कशन था कि जो समर है वो सबड्यूड है, आई थिंक सॉफ्ट है। इसको आई थिंक वर्ड इज नॉट राइट, समर जो है वो इतना हार्श नहीं है। वहाँ पे रेन्स आ गए तो थोड़ा सा डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट इनके नंबर्स पे ये दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सिम्फनी को छोड़ के ब्लू स्टार और वोल्टास वोल्टास लाइक 13% का रेवेन्यू ग्रोथ, ब्लू स्टार इज 21% का रेवेन्यू ग्रोथ, सिम्फनी का अच्छा ग्रोथ था, 46% का ग्रोथ था। बट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा समर का इशू तो है ना? बट सिम्फनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, वो थोड़ा सा रूरल और सेमी अर्बन के मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अ, ये इनका जो गाइडेंस है, इनका जो ग्रोथ अगर आप देखोगे 21%, 13% जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ब्लू स्टार का, वर्सेस इफ आई कंपेयर द पीजीएल का जो उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया विच इज 33%। तो अभी भी एज कंपेयर टू वोल्टास, एज कंपेयर टू ब्लू स्टार, एज कंपेयर टू इवन हैवेल्स जिसका एसी मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है लॉयड का, PGL is still a damn good, better engine growth, better growth engine as compared to those. तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा अगर इसका हम लोग देखेंगे तो इसका थोड़ा सा फॉरवर्ड पी का वैल्यूएशन का मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा कैलकुलेशन बताता हूँ कि अभी आई थिंक इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप है अराउंड 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट? तो अभी करंट पी कितना है? 83, राइट? लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड पी निकालता हूँ उसका FY 26 के हिसाब से, अगर ये 6,300 करोड़ करता है, तो ये मैंने एक्चुअली PGL लेवल पे किया है। इफ़ आई हैव टू डू इट ऑन द ग्रुप लेवल, 7,200 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया है। 7,200 करोड़ पे अगर मैं ये मार्जिन में पकड़ता हूँ 5.5% का पैट मार्जिन, सो इट कम्स अराउंड 396 का पैट आता है, राइट? तो 396 का पैट, राइट, 396 का पैट, तो यस, तो 24,000 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से फॉरवर्ड पी आता है 61। तो 61 का फॉरवर्ड पी है और ग्रोथ इंजन कितना है? 30% का है। तो ये थोड़ा सा वैल्यूएशन इज ऑन अ रिचर साइड। तो इसमें क्या हो सकता है ना, अभी ये ग्रोथ इंजन कम हो जाने से पहले कितना ग्रोथ दिखाता था कंपनी, देखो पहले कितना ग्रोथ था? 95%, 46%, 82%, 77%। तो ऑन एन एवरेज इफ आई सी हियर, ऑन एन एवरेज द ग्रोथ वाज अराउंड 75%। तो क्या था ना, पहले पी था, फॉरवर्ड पी था अराउंड अराउंड आई थिंक 55 का फॉरवर्ड पी आता था, बेस्ड अपॉन दैट ग्रोथ ऑफ 75 का ग्रोथ, उसका पी आता था 55, राइट? बट इफ यू लुक एट हियर नाउ, फॉरवर्ड पी 61 और ग्रोथ है 30%, जो फॉरवर्ड ग्रोथ है, जो आगे का ग्रोथ है 30% का ग्रोथ, 33% का ग्रोथ जो है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये थोड़ा सा पी का डी रेटिंग होगा। दैट मीन्स स्टॉक और थोड़ा सा मतलब स्टॉक के वैल्यूज थोड़े से नीचे जा सकते हैं, मार्केट कैप थोड़ा नीचे जा सकता है। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ सकता है कि पी माइट गो बिलो बिलो 30, इफ दैट सिचुएशन हैपेंस, दैट इज वेरी ल्यूक्रेटिव सिचुएशन, वो वाला पॉइंट पे बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाएगा फॉर दिस कंपनी, राइट? तो ये आप ट्रैक करिए, देखिए इसमें आगे जाके क्या होता है। बट दिस इज स्टिल अ गुड कंपनी, क्योंकि इनका इनका ऑलमोस्ट कंपनी ने कौन कौन बोला कि वो लोग ऑलमोस्ट कितने 35-40 ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। तो जैसे ये ब्लू स्टार और वोल्टास पे जो भी इम्पैक्ट आने वाला है समर का, उतना इम्पैक्ट इन पे शायद ना आए, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी कितना, ये ऑलमोस्ट, ये देखो 7.7% का पैट मार्जिन उन्होंने Q4 में किया है। हाँ, और मतलब ये पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 5% का होता था, उन्होंने ये बड़ा बढ़ के कितना हो गया, 7.7% का हो गया। और कंपनी को ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, इसलिए दे आर डूइंग द केपेक्स। अब अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री लेवल भी इनका बढ़ा हुआ है। तो Q3 में कितना था? 1025 करोड़ था, अभी कितना है? 1316 करोड़। तो ये लोग कॉन्फिडेंट है बहुत
इन अचीविंग देयर रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 30%। तो अगर मैं देखूँ हिस्टोरिकली कंपनी कंपनी क्या करती है ना, कंपनी थोड़ा सा अंडर गाइडेंस करती है। जैसे इन्होंने 23% का गाइड किया था, यहाँ पे 45% का गाइड किया था एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, बट उन्होंने किया तो ज़्यादा ही ना। यहाँ पे जो 4000 है तो उन्होंने टोटल कितना, आई थिंक 5200 करोड़ किया, राइट। तो ये ग्रोथ तो ज़्यादा ही है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 33% जो कंपनी बोल रही है, दे कुड डू मे बी मोर देन दैट। वी डोंट नो दैट, वी नीड टू ट्रैक दैट। तो जैसे जैसे ये स्टोरी था, ये फैंटास्टिक स्टोरी था पीजीएल का। इफ यू लुक एट दिस, दे कंसिस्टेंटली अपग्रेडेड द गाइडेंस। तो Q1 में 4200, पहले उन्होंने 4000 करोड़ का जैसे बोला था, मैंने आपको बोला, तो फिर उन्होंने 4250 करोड़ किया, फिर 4850 करोड़ किया इन द Q2, देन Q3 में 5100 करोड़ किया, एंड दे अचीव दैट, राइट। एक्चुअली दे ओवर डिलीवर्ड, 5200 करोड़ का रेवेन्यू किया शायद उन्होंने। तो कंपनी जो है हमेशा गाइडेंस, अंडर गाइडेंस करती है और ओवर डिलीवर करती है, राइट। तो इट्स नॉट कि हम इसमें इसको थोड़ा सा इससे मूव कर ले, बट ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, इनकी नंबर्स बहुत सॉलिड है, इनका जो फ्यूचर का प्लान है वो भी सॉलिड दिख रहा है। तो इसमें इसमें मुझे कोई इशू लगता नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए ना, अभी बहुत सारी कंपनीज के नंबर आ गए, तो अभी ये जो और जो दो तीन कंपनीज है, जैसे ये आपका आई थिंक इसी सेक्टर में, और जो दो तीन इसी मैन्युफैक्चरिंग करती है ना कंपनीज, आई थिंक गेन्स है, और एक और जो नाम है वो नाम भूल रहा हूँ मैं। बट वो दो कंपनीज का नंबर अगर आता है और उनमें भी ऐसा ही सॉलिड ग्रोथ दिखता है, दे ऑल्सो टॉक अबाउट दिस सॉलिड, क्योंकि वो भी B2B है। तो ये नंबर्स बैक हो जाएंगे, मतलब इनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो थेसिस है, ये आई थिंक ये चलेगा, ये थेसिस दौड़ेगा बेसिकली। बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें इशू दिख रहा है और वो, तो फिर ये नंबर को थोड़ा सा हमें रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो शायद पी का डी रेटिंग ज़्यादा हो। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जब वो दो कंपनीज के नंबर्स आ जाएंगे, देन आई विल अपडेट यू ऑन दैट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो if you like this video, give it a like, share and subscribe, and do share this video with your friends, and hit that bell icon also. Thank you very much.